आज मैं आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्योंकि अभी स्पेसिमेन नहीं है अपने पास कि ताकि मैं बता सकूं कैसे हम लोग इसको देखते हैं ना, कैसे सूक्ष्मजीव दिखाई देगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया कैसे दिखाई देगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है ना। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, क्या है ये सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से हम है ना छोटे छोटे बैक्टीरिया को बड़े आकार में देख सकते हैं। समझ रहे हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया को, जीवाणु को, एल्गी, फंगस जो भी है ना, प्रोटोजोआ, इसको हम लोग इसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बड़े आकार में मतलब कई गुना आकार में देख सकते हैं, जो कि नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। इसी को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटी बात है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है और किस लिए सही किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये आपका सूक्ष्मदर्शी है, सबको देख रहा है। yes. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। yes. जूम करके दिखाइए, जूम करिए इसको। देखिए मैंने जहाँ पे हाथ रखा ना, दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका, इसको क्या बोलेंगे, नेत्रिका बोल सकते हैं या आई पीस बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका आई पीस हो गया। इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। क्या बोलते हैं? बॉडी ट्यूब बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जिससे हम लोग देखते हैं उसको आई पीस बोल सकते हैं या नेत्रिका बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है सिलेंड्रिकल, दिस इज योर बॉडी ट्यूब। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने सूक्ष्मदर्शी को ऐसे पकड़ा है। ठीक है, पकड़ने का भी एक अपना तरीका है। तो इस पोर्शन को जिसको मैंने पकड़ा है ना, दिस इज कॉल्ड आर्म। इसको क्या बोलेंगे? आर्म। आर्म का मतलब होता है हाथ, बाह। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी पकड़ने का यही सही तरीका है। आप ऐसे सूक्ष्मदर्शी को नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं तो इसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, जूम करके दिखाइए, दिस इज कॉल्ड आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है? बाह, है ना। इसको पकड़ने, उठाने या कहीं ले जाने, रखने के लिए ये दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला, ये चक्का दिख रहा है आपको? yes. दोनों तरफ है। yes. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोर्स एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्क्रू मतलब घुमाना। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू बोलेंगे या नॉब बोल सकते हैं, KNOB। क्या बोलेंगे? KNOB, नॉब या स्क्रू बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, और इसका क्या काम है? तो बेसिकली ये जो आपका जो ट्यूब है ना, बॉडी ट्यूब है ना, इस बॉडी ट्यूब को ये ऊपर नीचे, जूम करके दिखाइए, देखिए जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, यानी कि ये क्या है, तो एडजस्ट करने के लिए ये जो बॉडी ट्यूब है ना, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, इस लेंस को ये एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन स्लाइड करता है, किसकी मदद से? इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की मदद से। इसके ठीक नीचे देखिए, यहाँ पर जूम करके दिखाइए, ये छोटा वाला दिख रहा है आपको? yes. छोटा वाला इधर भी है, इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। क्या बोलेंगे? फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इसका क्या काम है? तो ये नाम है इसका फाइन एडजस्टमेंट, मतलब कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट लेंस है। इस लेंस को ये एडजस्ट करने में मदद करता है। देखिए इसको नचाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा मूव करते हुए, कुछ मूव कर रहा है, लेकिन अंदर में जो लेंस लगा हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट लेंस जिससे हम लोग देखते हैं, उसको ये एडजस्ट करता है। समझ रहा है? तो इसका नाम है फाइन। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको अंधेरा टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ऊपर वाले का क्या नाम बताया मैंने? फोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो गोल वाला पोर्शन दिख रहा है, जूम करके दिखाइए, आगे जाइए, आगे जूम करिए। ये जो राउंड दिख रहा है आपको, सर्कल टाइप का, याद है कौन बात? ये जो दिख रहा है ना गोल, दिस इज योर नोज, दिस इज कॉल्ड नोज। इसको नोज बोलेंगे, एक तरह से ये नाक है।
दिख रहा है? इसका नाम क्या है? और इसके नीचे देखिए ये आपको दो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट लेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस। और इस लेंस का काम क्या है? तो यही वो लेंस है जो किसी भी वस्तु को क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है ना। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये अलग अलग रेंज का रहता है। जैसे देखिए मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा जूम करके दिखाइए। देखिए आगे आगे आ जाओ, जूम करके दिखाओ। देखिए इस पे आपका 45x लिखा हुआ है। yes. देख लीजिए 45x। yes. 45x का मतलब क्या हुआ कि ये जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसको ये 45 गुना बड़ा करके दिखाएगा। समझ में रहा है? yes. अगर ये चौक अभी 1 गुना दिख रहा है तो इसका 45 गुना सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। समझ में रहा है? तो ये जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है ये अलग अलग क्षमता का होता है, ठीक है। इसका जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होता है किसी भी चीज को जूम करके दिखाना, वो अलग अलग रेंज का था। इसका रेंज कितना है? 45 गुना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये आप खोल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इसके एक और बगल में है, मैं उसको भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। देखिए इस पे कितना लिखा हुआ है, जूम करके दिखाइए। देखिए 10x लिखा हुआ है। yes. जूम करके दिखाइए 10x, देख रहा है? 10x का मतलब क्या हुआ? ये किसी भी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। समझ में रहा है? मतलब अगर इस चौक का एक कण देखना हो तो अभी तो कण हल्का दिखाई देगा, लेकिन जब इससे देखेंगे तो इतना बड़ा दिखाई देगा, एक मटर के दाने जैसा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके दिखाता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी रहता है जी, उससे देखिएगा तो क्या होगा? बड़ा दिखाई देता है। यस और नो? यस। तो वही लेंस इसमें भी आपका लग रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? ये क्या था मेरा? नोज। और इसी नोज में क्या लग रहा था आपका? ऑब्जेक्ट लेंस, जिससे हम किसी भी वस्तु को मैग्नीफाई करके देखते हैं। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखते हैं। इसके नीचे आइएगा तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्टेज। इसको क्या बोलते हैं लोग? स्टेज। स्टेज का मतलब समझ रहे हैं? जहां पर हमारा स्पेसिमेन रहेगा। क्या रहेगा? स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, जिस पर हमको देखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हमें क्या करना? मैग्नीफाई करके देखना है। इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। समझ में रहा है? और इसी स्टेज पर देखिए आपको दो स्टील के छोटे छोटे पतले पत्थर दिख रहे हैं, देखा जी? ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग स्ट्रिप्स। क्या बोलेंगे इसको? स्लाइडिंग स्ट्रिप्स। मतलब ये क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। ऑब्जेक्ट को होल्ड मतलब पकड़ के रखना, इसमें लगा के और इसको उठा के ऐसे चाप देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो फिक्स हो जाएगा। नहीं तो मान चला देख रहे हैं वो हिल रहा है तो देख पाएंगे नहीं। अब कोई छोटा बच्चा है उसको देखना हो तो इसको हम लोग मूव भी कर सकते हैं, तो मूव करेंगे तो ढूल जाएगा, नीचे में ढूल जाएगा ना जी। तो मान लो कोई छोटा बच्चा है जो वो ऐसे देखना चाहता है ऐसे, तो हम इसको बेंड कर दिए, तो बेंड करेंगे अगर ये स्ट्रिप्स ना रहे, स्लाइडिंग स्ट्रिप्स अगर ये होल्ड ना करे तो हमारे स्पेसिमेन नीचे की तरफ गिर सकता है, तो देखने में क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको दिया गया है। कोई दिक्कत तो बोलिए। आगे बात करें। इसके बाद देखिए ये वाला, दिस इज योर मिरर, दिस इज योर मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, प्लेन कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन कॉनकेव मिरर। और इस ये किस लिए दिया गया है? तो इसका काम ये रहता है कि जब हम स्पेसिमेन लगाते हैं ऊपर में ना, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके, मतलब लाइट को परावर्तित करके उस ऑब्जेक्ट पर भेजने का काम करता है। जैसे यहाँ से रोशनी आ रही है तो हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से देखिए लाइट टकराएगा, एक बार यहाँ देखिए, सब मान लीजिए कि सामने से लाइट आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको हल्का सा ऐसे बेंड कर देंगे तो लाइट जब इस पर टकराएगा तो टकरा के कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। यही भी रखे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट पे एक लाइट दे देगा जिससे हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बेहतरीन और रंगीन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रामा। क्या बोलते हैं? डायफ्रामा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये दिया हुआ है नचाने के लिए,
जैसे हम लोग का आँख का जो पुतली है ना वो सिकुड़ता है, बंद होता है ना, ऐसे ऐसे। जैसे आप धूप से जब अंधेरे रूम में आइएगा ना तो आपको मतलब क्या होगा, आँख जो है ना आपका बंद हो जाएगा, दिखना अंधेरा टाइप का लगता है, क्योंकि जो हमारा आँख का पुतली है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो नॉर्मल देखना शुरू कर देता है। ये डायफ्रामा का काम यही है, ये हमारे आँख की पुतली की तरह काम करता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये बीच में दिख रहा है, बीच में इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? इसी एपर्चर पर हमें अपने स्पेसिमेन को रखना है। हमारा जो नमूना रहेगा, मतलब जिसको देखना है वो इसी सेंटर पर आना चाहिए। दिखाइए जूम करके। अच्छा ये इधर से उठ रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है, जूम करके दिखाइए। दिस इज कॉल्ड एपर्चर। क्या बोलेंगे? और इसी के बीच में रहना चाहिए जिसको भी देखना है। बाकी हिस्सा भी रहेगा, लेकिन जहाँ देखना है वो कहाँ रहेगा? इसी एपर्चर के बीच में, क्योंकि नीचे से जो आपका लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा इस मिरर से, उसी पे पड़ेगा, तब वहाँ पे रोशनी आएगी, तो हम अच्छे से देख सकेंगे। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो पोर्शन बचता है ये होगा, ये देखिए, क्योंकि हमारा माइक्रोस्कोप पूरा का पूरा इसी पर टिका हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस हो गया माइक्रोस्कोप का, मतलब आधार। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा आधार क्या है? पैर है। वैसे ही माइक्रोस्कोप इसी पे ना खड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप पार्ट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप का जो भी पार्ट्स वगैरह है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार तेजी में हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि फिर से दिमाग में आपको आ जाएगा। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आईपीएस, जिसको नेत्रिका बोल रहे हैं। ये वाला पोर्शन क्या है आपका? बॉडी ट्यूब। क्या है? बॉडी ट्यूब है। ये जो सर्कल दिख रहा है, राउंड सर्कल ऐसे है ना, चक्का, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स एडजस्टमेंट नॉब। क्या बोलेंगे? नॉब। इसके बाद ठीक नीचे आपका एक छोटा वाला पोर्शन दिख रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे फाइन एडजस्टमेंट नॉब। फाइन एडजस्टमेंट नॉब, जिससे मैंने इस पूरे माइक्रोस्कोप को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे? आर्म। क्या बोलेंगे? आर्म बोलेंगे। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? नोज। और इसी नोज के अंदर आपका फिक्स होता है क्या? ऑब्जेक्ट लेंस। क्या फिक्स होता है? ऑब्जेक्ट लेंस। ये दो ऑब्जेक्ट लेंस अभी लगे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस बता दिए थे, किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, ठीक है। इसके नीचे ये आपको एक स्क्वायर पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेज। और इस स्टेज पे ये देखिए आपका स्टील का छोटा सा पत्थर जो लगा हुआ है, ये क्या? स्लाइडिंग स्टिक। इसका क्या काम है? तो ये नमूने को पकड़ता है, होल्ड करता है। स्पेसिमेन को क्या करता है? ये होल्ड करता है, ठीक है। ये आपका प्लेन कौन क्या मिल हो गया, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसका एपर्चर तक भेजता है, ठीक। इसके बाद ये आपका डायफ्रामा है, इसको भी हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पूरा सिस्टम जिस पर टिका हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? गॉट इट? ओके, थैंक यू।